नमस्कार दोस्तों, आज हम सब्जेक्ट साइको एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न के अंतर्गत रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव एरर्स जो कि दृष्टिदोष का एक प्रकार है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर अपवर्तनीय दोषों की बात की जाए कि प्रकाश की किरणें लेंस एवं कार्निया द्वारा आपतित होती हैं और आपतित किरणें रेटिना पर फोकस करती हैं, जिसके कारण हमें दिखाई पड़ता है या देखने की प्रक्रिया होती है। यदि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लेंस में विकृति पाई जाती है तो प्रकाश की किरणें और इस प्रकार के दोष को अपवर्तनीय दोष या रिफ्रैक्टिव एरर्स कहा जाता है। अगर रिफ्रैक्टिव एरर्स की बात करें, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता और जरा दृष्टि दोष। आपतन की जो प्रक्रिया होती है, ये आपतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं। तो मार्ग से थोड़ा सा इधर उधर विचलित होती हैं और इस प्रक्रिया को अपवर्तन कहते हैं। जो अपवर्तन की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं और उस प्रक्रिया के दौरान वे अपने मार्ग से थोड़ा सा इधर उधर विचलित होती हैं। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति देखने में सक्षम होता है और यह प्रक्रिया जो होती है मीन्स जो देखने की प्रक्रिया होती है, वह नेत्र के कार्निया एवं लेंस में संपन्न होती है। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, जिसको बोला जाता है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, MYOPIA, मायोपिया। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, जो यदि प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकस करने के बजाय उससे पहले फोकस बिंदु बनाती हैं तो मायोपिया की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मीन्स क्या है, जब प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकस होने के बजाय उससे पहले किसी बिंदु पर फोकस करती हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? मायोपिया कहा जाता है। यह स्थिति प्रायः वयस्क व्यक्तियों में भी देखने को मिल जाती है और सामान्यतः जो एज रिलेटेड फैक्टर होता है उस कंडीशन में यह ज़्यादा पाई जाती है। इसे नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। यह दोष जो उत्पन्न होता है लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने के कारण जो रेटिना पर आपतित होने वाला प्रकाश होता है वह किसी बिंदु पर पहले ही आपतित हो जाता है, जिसके कारण मायोपिया की स्थिति उत्पन्न होती है। इस दोष में क्या होता है, इस दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। मीन्स पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए, इस दोष के निवारण के लिए आँखों में अवतल लेंस मीन्स कॉनकेव लेंस जो होता है, उस कॉनकेव लेंस का प्रयोग इसके निवारण के लिए किया जाता है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे होंगे कि जब जो प्रकाश किरणें होती हैं वो रेटिना आर से पहले फोकस हो जाती हैं, जिसके कारण जो मायोपिया की स्थिति होती है वह उत्पन्न होती है। अवतल लेंस को लगा दिया जाता है, जिससे उसके जो परावर्तक तल होते हैं वो जो प्रकाश किरणें होती हैं उनकी फोकस को बढ़ा देती हैं, तीव्र कर देते हैं, जिससे क्या होता है, प्रकाश किरणें
पहले बिंदु पर आपतित ना होकर के रेटिना आर पर आपतित होती हैं, जिससे व्यक्ति को स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। सेकंड आपका है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष हाइप्रोपिया या हाइपरमेट्रोपिया इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकस करने के बजाय उसके बाद फोकस होती हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें नेत्र गोलक का आकार छोटा होने लगता है, जिससे जो प्रकाश किरणें होती हैं वो रेटिना आर के पीछे जा कर के फोकस होती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। या यूं कहें कि दूरदृष्टि दोष वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार के दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। चित्र में अगर आप देखें तो क्या किया जाता है, जो रेटिना आर के पीछे जाकर के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, उनको रेटिना पर लाने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग कर लिया जाता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को रेटिना आर पर फोकस कर देता है, जिससे प्रकाश किरणें रेटिना आर पर आपतित होती हैं और व्यक्ति को स्पष्ट प्रतिबिंब वस्तु का दिखाई पड़ता है। थर्ड है अविंदुकता। एस्टिग्मैटिज्म की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, कार्निया की अनियमितता के कारण व्यक्ति अविंदुकता का शिकार हो जाता है। इसमें रेटिना पर एक वस्तु के कई या यूं कहें कि एक से अधिक प्रतिबिंब बनने लगते हैं। क्या होता है कि कार्निया की अनियमितता के कारण व्यक्ति अबिंदुकता का शिकार होता है। होता क्या है इसमें रेटिना पर वस्तु के एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। मीन्स वही वस्तु जिसको आप देख रहे हैं उसी वस्तु के एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अबिंदुकता का शिकार हो जाता है। व्यक्ति की कार्निया होती है, उस कार्निया में विकृति उत्पन्न होती है। उस विकृति के परिणाम स्वरूप जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो व्यक्ति की कार्निया से सही रूप में परावर्तित नहीं होती हैं, और सही रूप में परावर्तित ना होने के कारण ही एस्टिग्मैटिज्म की स्थिति या अबिंदुकता की स्थिति जो होती है वो उत्पन्न होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो सिलेंड्रिकल लेंस होता है उसका प्रयोग किया जाता है। मीन्स बेलनाकार जो लेंस होता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। फोर्थ है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष मीन्स प्रेसबायोपिया। जब व्यक्ति में दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों एक साथ पाए जाते हैं तो इस स्थिति को जरा दोष दृष्टि की स्थिति कहा जाता है। मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस अवस्था को बोला जाता है जरा दृष्टि दोष या प्रेसबायोपिया। जरा दृष्टि दोष अक्सर एज रिलेटेड होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है उसमें नवीन लेंस तंतुओं में लगातार वृद्धि होती रहती है, और जिसके कारण ये नवीन तंतु अधिक से अधिक लेंस के तंतुओं को लेंस की केंद्र की ओर, जो लेंस के तंतु होते हैं उन लेंस तंतुओं को लेंस के केंद्र की ओर दबाते हैं, जो लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो प्रभावित करते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के आँख का लेंस अपने आप को कंट्रैक्ट एवं रिलैक्स नहीं कर पाता है। मीन्स जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो या उसका जो सख्तनेस होता है
वो दोनों जो होते हैं उनको एडजस्ट करने में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। अर्थात अगर कहें तो जो लेंस में संकुचन और विलयन की अवस्था होती है, मीन्स कंट्रैक्ट एवं रिलैक्स, जो संकुचन और विलयन की अवस्था होती है खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति में प्रेसबायोपिया की स्थिति उत्पन्न होती है। इस कारण व्यक्ति में प्रेसबायोपिया की जो स्थिति होती है वो उत्पन्न होती है। अगर इसमें ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसके लिए क्या किया जाता है, दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी, जो द्विफोक्सी लेंस होता है, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जो आपका ग्लास आपको बना के दिया जाता है उसमें ऊपर का भाग जो होता है वहाँ पर अवतल लेंस और नीचे के भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो एज रिलेटेड फैक्टर होते हैं उनमें बुजुर्ग लोगों के जो चश्मे बनाए जाते हैं उनमें दो प्रकार के लेंस प्रयोग किए जाते हैं। एक तो अवतल लेंस जिनके परावर्तक तल जो होते हैं वो चिपके हुए होते हैं, मीन्स लेंस का जो मिड भाग होता है वो चिपका हुआ होता है, और दूसरे जो होते हैं उत्तल लेंस लगा होता है जो नीचे लगा होता है, जिसमें परावर्तक तल जो होता है वो उभरा हुआ होता है। कैटरेक्ट में क्या होता है कि जो लेंस की अपारदर्शिता होती है वो खो जाती है तथा लेंस जो होता है वो अपारदर्शी हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की एक ऐसी स्थिति जो सामान्य रूप से लेंस को प्रभावित करती है उसे ही क्या बोला जाता है, कैटरेक्ट या मोतियाबिंद कहा जाता है। ग्लूकोमा, अगर ग्लूकोमा की बात की जाए, ये भी एक रिफ्रैक्टिव एरर्स है। यह एक ऐसी स्थिति या ऐसे ग्रुप समूह को इंगित करता है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति का जो अच्छी दाब होता है, मीन्स इंट्राऑकुलर प्रेशर IOP, जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है में वृद्धि हो जाती है। इसी वृद्धि के कारण जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है, इसकी वृद्धि के कारण तंत्रिका तंतु होते हैं, तंत्रिका तंतु क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। यह आँख की एक ऐसी विकृति होती है जो दृष्टिहीनता का मुख्य कारण होता है। ग्लूकोमा को ही काला मोतिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मेन होता क्या है, जो अच्छी दाब होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की जो प्यूपिल से बाहर निकलने वाले कैनाल ऑफ स्क्लेम्स होते हैं से इंटीरियर चैम्बर में प्रवेश करता है, और उसी के दौरान कैनाल ऑफ जो स्क्लेमल कार्निया और स्क्लेरा के मध्य की एक नली होती है जिसके द्वारा जलीय द्रव्य आँख के इंटीरियर चैम्बर में भरता है, और इस कारणवश कैनाल ऑफ स्क्लेमस जो ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे जो जलीय द्रव का जो निकास है वो नहीं हो पाता है, के परिणाम स्वरूप IOP मीन्स इंट्राऑकुलर प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, जिस कारण ऑप्टिक नर्व जो होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, और ऑप्टिक नर्व के क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्लूकोमा की स्थिति उत्पन्न होती है।